नमस्कार। आज हम मिलकर समझने वाले हैं राजस्थान ग्रेड 2 शिक्षक परीक्षा के सिलेबस को। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, इसे एक साफ सुथरे रोड मैप में कैसे बदला जाए, बस यही जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर इस बड़े एग्जाम को पार करने के लिए क्या करना होगा। ये सवाल हर तैयारी करने वाले के मन में आता है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक बहुत बड़ा पड़ाव है। पर देखिए, घबराने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि हर बड़ी चुनौती को सही स्ट्रैटेजी से जीता जा सकता है। और उम्मीद है कि इस चर्चा के आखिर तक इससे निपटने का एक साफ रास्ता जरूर नजर आएगा। चलिए, इस पूरे सफर को एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह देखते हैं। और किसी भी चढ़ाई के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक नक्शा, है ना, जो रास्ता बताए। और वो नक्शा कुछ और नहीं बल्कि यही सिलेबस है। यही हमें बताता है कि शुरू कहाँ से करना है और चोटी तक पहुंचना कैसे है। तो किसी भी बड़ी चढ़ाई के लिए सबसे पहले चाहिए एक मजबूत बेस कैंप। इस परीक्षा के लिए वो बेस कैंप है राजस्थान का ज्ञान। समझ लीजिए कि यही वो नींव है जिस पर पूरी तैयारी की इमारत खड़ी होगी। तो हमारा जो ये बेस कैंप है, इसे हम 4 मेन हिस्सों में देख सकते हैं। राजस्थान का भूगोल, यहाँ का इतिहास और संस्कृति, समाज और धर्म, और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था। ये 4 पिलर हैं जो राजस्थान के जीके की बुनियाद बनाते हैं। और इन्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर इतिहास की बात करें तो हमें एक सफर करना है, राजस्थान की पुरानी सभ्यताओं से लेकर राजपूतों के शानदार दौर तक, फिर मुगलों के साथ उनके रिश्ते और आज़ादी की लड़ाई में राजस्थान का योगदान। देखिए, बात सिर्फ तारीखें रटने की नहीं है, बात है उस पूरी कहानी को समझने की कि आज का राजस्थान कैसे बना। तो पॉइंट ये है कि ये सेक्शन सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है, ये तो राजस्थान की आत्मा में उतरने जैसा है। मतलब यहाँ की गवर्नेंस से लेकर लोक देवताओं और संतों की कहानियों तक, किलों की वास्तुकला से लेकर यहाँ के संगीत और साहित्य तक, सब कुछ, हर एक चीज जरूरी है। ठीक है, तो बेस कैंप तो हो गया मजबूत। अब बारी है असली चढ़ाई की। यहाँ हमारा फोकस राजस्थान से थोड़ा और बड़ा होगा। हम भारत और दुनिया की तरफ देखेंगे। अपने नजरिए को, अपने होराइजन को और एक्सपैंड करने का टाइम है। अब यहां पर 2 तरह की चीजें समझनी है। एक तरफ है राजस्थान का करंट अफेयर्स, जो बदलता रहता है, नई स्कीम्स, नए इवेंट्स। और दूसरी तरफ है इंडिया और वर्ल्ड का जनरल नॉलेज। ये ज्यादातर स्टैटिक है, मतलब जो फाउंडेशनल बातें हैं, जैसे ज्योग्राफी के बेसिक्स या हमारे संविधान के मूल सिद्धांत। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही की है। जैसे भारतीय संविधान को ही ले लीजिए, इसे समझने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, संविधान सभा से। फिर इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, जैसे हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य। उसके बाद सरकार का स्ट्रक्चर कैसा है, राष्ट्रपति, पीएम, संसद। और आखिर में दुनिया के साथ हमारे रिश्ते, यानी हमारी फॉरेन पॉलिसी। है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और अब हम पहुंच चुके हैं चढ़ाई के सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, शिखर पर। यह वो हिस्सा है जो एक कैंडिडेट को एक टीचर बनाता है। यह है टीचिंग की आर्ट एंड साइंस। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये इस बात की साइंटिफिक स्टडी है कि कोई इंसान सीखता कैसे है। बस ये वो चाबी है जिससे ये पता चलता है कि क्लासरूम के अंदर क्या चीज काम करेगी और क्यों करेगी। अब सीखने को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे बिहेवियरिज्म है, जो कहता है कि सीखना बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। मतलब बच्चे ने सही जवाब दिया तो उसे शाबाशी दी, सिंपल। फिर आता है कॉग्निटिविज्म। ये दिमाग के अंदर की बात करता है, सोच, मेमोरी, जैसे किसी मुश्किल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखाना। और फिर है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका मानना है कि सीखने वाला अपना ज्ञान खुद बनाता है, अपने एक्सपीरियंस से। ग्रुप प्रोजेक्ट्स इसका एक बढ़िया उदाहरण है। इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ अपनी फीलिंग्स को समझना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से मैनेज करना भी है। जरा सोचिए, क्लास में कोई स्टूडेंट परेशान है, तो एक इमोशनली इंटेलिजेंट टीचर क्या करेगा? वो उसकी परेशानी को समझेगा, उससे बात करेगा और उसे शांत करने में मदद करेगा। इससे क्या होगा? सीखने का माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इन सब चीजों का क्लासरूम में एक्चुअल यूज क्या है? यही साइकोलॉजी मदद करती है ये समझने में कि हर स्टूडेंट अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, उन्हें मोटिवेट कैसे करना है, हर किसी की ज़रूरतों का ध्यान कैसे रखना है, और सबसे ज़रूरी, एक ऐसा माहौल कैसे बनाना है जहां हर बच्चा सीख सके और ग्रो कर सके।
तो लीजिए, हमारी चढ़ाई पूरी हुई। बेस कैंप से शुरू करके हम शिखर तक पहुंच गए हैं। अब वक्त है ऊपर से एक नज़र डालने का कि पूरा रास्ता कैसा था और हमने क्या क्या देखा। तो आखिर में सारी बात आकर इन 4 पिलर्स पर टिक जाती है। पहला, राजस्थान का एकदम पक्का ज्ञान। दूसरा, भारत और दुनिया की अच्छी खासी समझ। तीसरा, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर पकड़। और चौथा इन तीनों को मिलाकर एग्जाम में अपना बेस्ट देने की काबिलियत। तो नक्शा अब हाथ में है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक है, इस चढ़ाई का पहला कदम कब और कहां से उठाया जाएगा? तैयारी आज से ही